अगर हम पुरसकून इत्मीनान से रमज़ान के रोज़े रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसकी प्रिपरेशंस कर लें। अब रमज़ान की प्रिपरेशंस की लंबी चौड़ी लिस्ट होती हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो अगर आप टाइम से पहले करके रख लेते हैं ना, तो फिर आपके काफ़ी ज़्यादा आप रिलैक्स्ड रहते हैं और इजी रहते हैं। जब आपके माइंड पे कोई स्ट्रेस नहीं होता ना, आपको पता होता है कि आपकी प्रिपरेशन हुई हुई है, आपके काम शाम ऑलरेडी आपने डन कर लिए हैं या हाफ़ डन कर लिए हैं, फिर आप काफ़ी रिलैक्स रहते हैं और आराम से सुकून के साथ रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं और रखवा सकते हैं। तो जैसे कि आपने ब्लॉग के स्टार्टिंग के क्लिप्स देखे हैं और आपको आइडिया हो गया होगा कि बाहर के काम यानी कि फ़र्नीचर देखना या चीज़ों को चेंज करना, कोशिश कराना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अभी माइंड में चल रही हैं और इसके साथ साथ रमज़ान की प्रिपरेशंस भी चलेंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्फ़ ग्रूमिंग है ना, उसको जहन में मैंने रखना है। तो आज के ब्लॉग की कुछ ऐसी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे ना सिर्फ आप खुद को ग्रूम कर सकेंगे बल्कि अपनी पर्सनालिटी को भी काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव बना सकेंगे और मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रांग हो सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद जी। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। तो यहाँ पर जनाब मेरी कोशिश ये है कि रमज़ान से पहले पहले ना जो मेन काम है ना, जो बड़े बड़े काम है, क्योंकि आप सब लोगों को बताया था कि मैंने जो है ना शिफ्टिंग स्टार्ट करनी है, तो मेन जो काम है मेरी कोशिश ये थी कि वो हो जाए। ठीक है, अब वो कौन कौन से मेन काम है इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ डिटेल उनके ऊपर वीडियोज़ में बनाऊँगी। लेकिन अभी हम बात करेंगे रमज़ान की तैयारी के साथ साथ सेल्फ़ ग्रूमिंग पे। ठीक है, शिफ्टिंग वाले व्लॉग्स इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे शिफ्टिंग का टाइम करीब आएगा वो आप लोगों के साथ डिटेल व्लॉग शेयर करूँगी और साथ साथ आप लोगों के साथ जो है ना चेंजेस जो भी होंगे वो शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जिसमें मैंने आपको डाइट शेयर की है कि अगर इफ़ यू आर 30+, 25+, 20+, आप अभी से ही अपनी डाइट का जो है ना ख्याल रखने लग जाएं ताकि आपको वीकनेस ना हो या बॉडी में जो भी डिफिशेंसीज होती हैं वो साथ साथ जो है वो कवर होती जाएं। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप जो है ना कोशिश करें कि अच्छा ड्रेसअप हुआ करें। जब आप अच्छा ड्रेसअप होते हैं ना, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त लगती है। बहुत आप जब एक बंदा खूबसूरत लग रहा होता है ना, अच्छा ड्रेसअप नीट एंड क्लीन लग रहा होता है, या उसने अच्छा लिबास पहना होता है, या उसने अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी किया होता है, तो उसकी पर्सनालिटी को चार चांद लग जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि बहुत एक्सपेंसिव आप कपड़े पहने। अब ये जो सूट है, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट ये मैंने 1600 जस्ट सिर्फ ये मैंने 16 या 1700 रुपये का ओरिगा से बाय किया था। 2 पीस ये सूट था, साथ मैंने इसकी ये ट्राउज़र का कपड़ा ले लिया था और लाइनिंग का। तो ये देख सकते हैं आप कितना ये प्यारा लग रहा है और इसकी स्टिचिंग 1300 रुपीज़ दी थी और इस कदर खूबसूरत ये मेरा ड्रेस तैयार हो गया था और इसको पहन कर भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना नाप का सूट दर्जी को दें ताकि आपके साइज़ का सूट सिले। वैसे तो बहुत सारे कुर्ते आपने देखा होगा, लाइफ विद बिजिया पे मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं जिसमें आजकल जो ट्रेंडिंग आर्टिकल चल रहे हैं या जो लोग पहनते हैं डिफरेंट ब्रांड्स पर, वो सारे आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी खुले खुले जो है ना वो लग रहे होते हैं। तो उसमें यह कि उसमें कोई बुराई नहीं है, पहनने में बहुत सारे लोगों को वो पसंद भी होते हैं। बहुत से लोग पहनते ही कुर्ते हैं, लेकिन ये होता है कि आप ना काफ़ी चब्बी लगते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपका वेट ज़्यादा है तो वो पहनकर तो बहुत, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अगर इस तरह के कपड़े पहनूँ मैं बहुत मोटी लगूँ। ठीक है, बिल्कुल भी आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही होती। हाँ, इस लिहाज से ये पता होता है कि ब्रांड का कपड़ा और जो प्रिंट्स ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं वो आइडिया हो जाता है देखने वाले को, लेकिन सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि आपने शोबाजी करनी है, बात यह कि आप अच्छे भी लगे उसमें। तो खैर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़रा से अगर हम कहीं हमारा ध्यान इधर उधर होता है ना, या हम कभी अपसेट हों या स्ट्रेस में हो, तो हम ना अपनी केयर नहीं कर रहे होते। अब आप लोगों के साथ मेरे सारे ब्लॉग्स मैंने शेयर किए हैं, मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ, हेयर केयर करती हूँ, अपनी फीट केयर, लेकिन काफ़ी टाइम से ना मैंने तकरीबन 1-1.5 माह हो गया है ये चीज़ें मैंने करना छोड़ी नहीं है, जिसका अल्टीमेटली आपको रिजल्ट नज़र आता है। आपका चेहरा जो है, समटाइम्स पिंपल्स आ जाते हैं, आपका रंग ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अपना जब आप ख्याल नहीं रख रहे होते, डाइट नहीं सही ले रहे होते ना, तो ये चीज़ें अल्टीमेटली फिर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर खैर मैंने सोचा कि यार अब बस कर देते हैं और काम तो सारे साथ साथ चलते रहेंगे, तो थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनाब ये आप देख सकते हैं कि मैंने हल्दी ली है। ठीक है, हल्दी ली है, साथ मैंने एलोवेरा लिया है और ये चीनी का 1 चम्मच मैंने ले लिया है।
घर का ही मैंने एलोवेरा का एक ये पत्ता तोड़ लिया था, बड़े वाला जो एक पार्ट होता है, और साथ अगर आप चाहें तो आप जो बॉटल वाला एलोवेरा है वो भी ले सकते हैं। एलोवेरा से आपकी स्किन में ना काफ़ी शाइन आ जाती है, स्मूथ हो जाती है आपकी स्किन। जो चीनी है वो एज अ स्क्रब इसमें रोल प्ले करेगी। घर बैठे ही आपका जो है ना ज़बरदस्त सा फेशियल हो जाता है। हल्दी भी बहुत बेहतर है स्किन के लिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपकी स्किन जो है ना उसको ये काफ़ी हद तक इसके ऊपर ऑयल कंट्रोल करता है। डर्ट पार्टिकल्स जो है ना इससे रिमूव हो जाते हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट सामने ही नज़र आएंगे। तो बस आपने क्या करना है कि नाइफ़ ले लेनी है और उसे जो इसकी अपर साइड है ना इसको आपने इस तरह से रिमूव कर देना है। और उसके बाद आपने चीनी और हल्दी लगा कर ना अच्छे से इसको अपने फेस को स्क्रब करना है। इससे आपकी स्किन जो है ना उसमें एक शाइन आ जाएगी। और बहुत ज़्यादा आप अगर आप हफ्ते में इसको 2 से 3 दफ़ा ट्राई कर लेते हैं ना तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरी बहुत सारी बहनें भी मुझे कह रही थी कि आप कोई स्किन रिलेटेड शेयर करें टिप, क्योंकि आगे जाकर फिर रमज़ान में भी हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो फिर इतनी रेमेडीज़ करने का हमें टाइम नहीं मिलता। कोशिश ये करनी चाहिए कि साथ साथ जो है ना हम अपनी स्किन केयर पहले ही एक ऐसी रूटीन बना लें जो कि हमारे लिए ईजी हो। कॉफ़ी फेशियल है वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा डिस्प्रिन जो है उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, वो भी आप पानी में डाल के थोड़ा सा पानी के 2-3 ड्रॉप्स डाल के उसको हथेली पे एक उसका लिक्विड सा बना के वो चेहरे पे लगाएं, उससे भी आपकी स्किन पे ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। और इसके अलावा आप बेसन जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी, इस तरह की सारी रेमेडीज़, मतलब इतनी सारी रेमेडीज़ हैं बताने को। तो बस ये चीज़ें जो है ना आप साथ साथ करते रहें, घर के काम जो है वो होते रहेंगे। अच्छा, बाज़ार के भी चक्कर जो है ना, मेरी आदत है कि मैं पहले ज़्यादा लगा लेती हूँ, देख लेती हूँ अगर कोई सूट मुझे अच्छा लगे, क्योंकि सेल्स में काफ़ी सारे आर्टिकल होते हैं अभी, जैसे कि विंटर्स, क्योंकि इस दफ़ा इंशाल्लाह रमज़ान माशाल्लाह विंटर्स में ही आ रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि लॉन ही पहनी जाएगी, क्योंकि अभी तो सर्दी है लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ के एंड में ना थोड़ा सा, क्योंकि इतने गर्म कपड़े या खद्दर वगैरह तो नहीं पहनी जाएगी, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि वैसे तो हमने कपड़े लेने ही हैं लॉन के, तो मैं फिर लॉन में ही कोई लग्जरी आर्टिकल ले लूँ। तो यहाँ पर मैं गई हुई थी अपनी बहन के लिए सूट मुझे चाहिए था कोई अच्छा सा ना, मैंने बाय करना था, तो साथ साथ मैं अपने लिए भी देख रही थी। तो यहाँ पर कुछ कपड़े मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन ना उनकी शर्ट्स काफ़ी शॉर्ट थी। फिर वही मसला आ जाता है, ये चकोर चकोर जो सूट होते हैं ना ये मुझे अच्छे नहीं लगते। सो नेक्स्ट स्टेप यही है कि अगर कहीं आपको कोई ऐसा ड्रेस मिल जाता है जो इकोनॉमिकल भी होता है, यानी कि बजट फ्रेंडली, अगर वरना तो मैं प्रेफर करती हूँ अपना साइज़ देकर सिलवा लूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा आर्टिकल जो कि आप पहनकर अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, एलिगेंट लगते हैं, तो वह ज़रूर बाय कर लें। तो खैर ये वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था और एक्सपेंसिव था बट वर्थ बाइंग था। एक दफ़ा इस तरह के कपड़े आप बाय कर लेना, ये आपके बहुत अच्छे चल जाते हैं। ऐसे कपड़े आप को बहुत अच्छी एक रॉयलिश लुक देते हैं। इसकी प्राइस 14,000 रुपीज़ थी और बहुत प्यारे। इसके अलावा भी बहुत आर्टिकल्स थे। जे डॉट से ये मैंने बाय किया था। मेरी बहनें कह रही थी कि आप बताएं क्या प्राइस रेंज है, तो यार कुछ कपड़े 6,000 7,000 की रेंज में 3 पीस बहुत अच्छे मिल रहे थे। अगर आप इस तरह के लग्जरी में चले जाते हैं तो ये 13,000 11,000 12,000 की रेंज में थे। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि इस तरह के कपड़े अगर हम सिलवाने लग जाए ना तो वो इतना ही कॉस्ट बन जाती है तकरीबन। तो खैर डिपेंड करता है, अगर हम इसकी जो एक्सेसरीज़ है ऐसी जगह से लें जो सस्ती हो तो फिर सस्ता भी बन जाता है। तो खैर ये वेरी करता है, डिपेंड करता है आपका टेलर सिलाई कितनी लेता है, आप कपड़ा कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बने बनाए अगर इस तरह के कपड़े मिल जाए तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो सारी तैयारियां जो है ना वो साथ साथ चल रही हैं और बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर जो है ना भी इस टाइम प्रेशर है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरी शिफ्टिंग के जो मेन बड़े बड़े काम हैं, जो कि मैंने फर्नीचर रेडी करवाना है या जो चीज़ें मैंने करनी है, पैकिंग करनी है, वो साथ साथ मेरी हो जाएं। और साथ साथ जो है रमज़ान की जो मैंने असल मेक एंड फ्रीज़ करनी है ना रोज़ों से पहले वाली, वो मैं चाह रही हूँ कि वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पाइलअप हुई हुई हैं। खैर इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों को बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड व्लॉग्स हुआ करेंगे। और बस ये कुछ दिनों की बात है। अभी मैं मतलब, क्योंकि ज़्यादातर आपको शायद शॉपिंग के व्लॉग्स नज़र आएँ, कोई बाहर के व्लॉग्स नज़र आएँ, शॉर्ट्स नज़र आएँ, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो खैर यहाँ पर मैं बस बिल पे करी थी और देख रही थी कोई बैग वगैरह या जूते शूते, क्योंकि अभी जो है ना मतलब कोई ख़ास मज़ेदार सेल्स नहीं लगी हुई। हो सकता है रमज़ान से पहले लगे। और मैं बहुत ज़्यादा ना गैर ज़रूरी चीज़ें भी बाय अभी नहीं करी, क्योंकि और बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय करने के लिए हैं। जैसे कि किचन में मैंने कुछ स्पाइसेस से रिलेटेड चीज़ें बाय करनी हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लेने हैं, बड़े ऑर्गेनाइज़र्स लेने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मेरे अब
अपकमिंग व्लॉग्स में मैंने आपके साथ शिफ्टिंग के व्लॉग्स शेयर करने हैं, वहाँ पर मैं चीज़ें शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं अपनी सारी बहनों से ना जो भी व्लॉग देख रहे हैं उनसे यही कहूँगी कि आपने ना सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, जो फर्स्ट टाइम आई हैं, और लाइक ज़रूर कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।